जिस तरह दिल्ली में इस्लामिक सेंटर है उसी महज जो है उसी तरह एक अच्छा आप देखेंगे, मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा हज हौज़ आप नहीं देखें। इतनी बड़ी जगह में हज हौज़ के इफ्तिताह के लिए सिद्धरामैया ने भी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बहुत साथ दिया हुआ। जब मैंने कहा कि डिमांड किया कि पैसे इतना रिलीज़ कीजिए, उसने सिद्धरामैया ने रिलीज़ किया। और उस जलसे में मैं सदानंद गौड़ा को भी बुलाया था। बीजेपी की हुकूमत के उस वक्त वज़ीर थे मुख्तार अब्बास नकवी, जो मेरे दोस्त थे, उनको भी बुलाया था। हमको काम लेना है, बस सबसे काम लेना है। वज़ीर आला ने उस नहीं कहा, सिद्धरामैया ने खूब सपोर्ट किया नए हज हौज़ के इफ्तिताह के लिए। तो बड़ा खुश था सिद्धरामैया इस बात से। तो इन सब का साथ लेकर मैं शुरू किया और मेरा एम था कि बेंगलोर में एक अच्छा सा हज हौज़ हो। जिस तरह दिल्ली में इस्लामिक सेंटर है उसी महज पर जो है उसी तरह एक अच्छा हज हौज़ हो। हज के दौरान हुज्जाज इकराम रहेंगे, दूसरे वक्त ये एक गेस्ट हाउस बनेगा। जैसा पहले सराय, एक मॉडर्न सराय बुज़ुर्गों ने बेंगलोर में नबी सराय, बासित सराय बनाए, गौसिया सराय। अब हालात अच्छे हैं। पहले 5-5, 6-6 दिन रिश्तेदार आकर घरों में रहते थे, आजकल नहीं रह सकते 2-3 दिन। तो एक सराय, अब लोगों के पास, अल्लाह का एहसान है, लोगों के पास कार भी आ गई, अब रहने। मसला यह है कि मस्जिद बड़ी होटल में भी आकर रहे तो उनको ढूंढना पड़ता है कि ये जुमा की मस्जिद कहाँ जाना है। ऐप है, ऐप में पता चल जाता है कि क़िबला रुख कहाँ है, मगर जुमा की नमाज को कहाँ जाना है पता नहीं। घर में बच्चे इनको साथ आए हैं, ख़वातीन हैं, उनको छोड़कर तिजारत को जाना, फिर उसको भाग भाग के शाम को आना पड़ता। तो मेरा ये कंसेप्ट था, एक सोच थी, एक हज हौज़ बना जाए, उसमें खूबसूरत मस्जिद भी हो अंदर, वो जितने मुसाफिर हैं उनको, ख़वातीन के लिए भी नमाज का इंतज़ाम हो, अच्छे वज़ू का इंतज़ाम हो, सारी तमाम सहूलियत के साथ। एक नीचे अच्छी रेस्टोरेंट हो और ये गप्पे मारने के लिए एक अच्छी कॉफ़ी शॉप हो और एक बिज़नेस सेंटर हो। ये एक मेरा तसव्वुर था। तो उसी तसव्वुर के बिना मैं हज हौज़ का काम कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे, मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा हज हौज़ आप नहीं देखें, इतनी बड़ी जगह में। उस वक्त आपकी हुकूमत थी या शुरुआत बीजेपी की हुकूमत? बीजेपी की हुकूमत में आपने? मैं एमएलए था जी। मैं चीफ मिनिस्टर से गाइड करता रहा, अफसरों को गाइड करता रहा। पहले कोई ऐसी जगह सेलेक्ट की थी उन्होंने, फिर मुझे भेजा गया, देख के आप ओपिनियन दीजिए। मैंने कहा ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक का मसला था वहाँ। मैंने कहा ये जगह ठीक नहीं है। फिर जब दूसरी जगह सेलेक्ट की गई तो फिर मैंने कहा ये जगह ठीक है। हालांकि शहर से थोड़ा बाहर था, मगर अब शहर बढ़ गया, तो वो जगह फिर ये जो गौड़ा साहब है, सदानंद गौड़ा, उस वक्त चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उस वक्त 40 करोड़ सैंक्शन की। बिल्डिंग का काम शुरू हुआ उनके वक्त, फाउंडेशन उन्होंने ही डाला। मगर जब मैं आया, फिर मैं सिद्धरामैया से कह के फिर पैसा अलॉट करवाया। फिर उसका सारा ये शिरके कंपनी वाले कर रहे थे, उसको पूरा ये किया। मसलन पहले कमरे 100 कमरों में ये था कि चाबी लाख ऐसा। मेरा झगड़ा हो गया, मैंने कहा क्या करो, चाबी ऐसे डालो कि होटलों में जैसा रहती है, चाबी लटकते रहते रिसेप्शन पर। चाबी गुम हो गई तो फिर एक दूसरी चाबी, एक्स्ट्रा चाबी, वो भी गुम हो गई तो रात में जाके 1 बजे ठक 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 मार के दरवाजा। और सारी दुनिया में सब सिम कार्ड आ गया है, कार्ड डालो तो कमरा खुलेगा। तो आप देखिए कि हज हौज़ में सारे 100 कमरे जो हैं वो सारे कार्ड हैं, कार्ड से कमरे खुलते हैं। अब मेरी यही गुजारिश है वज़ीर हज से कि उसको एक अच्छा सा इस्लामिक, मैं तो अफसरों को लेके गया था वहाँ, हज कमेटी के उस वक्त मेम्बरान को लेकर गया था दिल्ली में इस्लामिक सेंटर को, कि देखिए इस मॉडल पे बनाइए। तो आप देख रहे हैं हज हौज़ है। अब खिदमत के बारे में मैं बोलता जाऊँ, बेंगलोर से डायरेक्ट फ़्लाइट हमने शुरू की। बेंगलोर में जो हज हौज़ हुआ,
हजोज तो हुआ, बट बेंगलोर से उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट, मैं यहाँ जनता दल का मिनिस्टर, मैंने दरख्वास्त की कि भाई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे 4 पॉइंट हैं, बेंगलोर से बॉम्बे फ्लाइट बेंगलोर से दुबई जा रही है, बेंगलोर से सिंगापुर शुरू हुई है, तो बेंगलोर से वहाँ सरजमीन पे उस मुक़द्दस सरजमीन को क्यों नहीं जाती फ़्लाइट। तो लॉबी करने के बाद 5वां एम्बार्केशन पॉइंट बेंगलोर ही बना। तब एयरपोर्ट वाले परेशान, वो कहे कस्टम वाले, नहीं एयरपोर्ट बहुत छोटा है, हम कस्टम कहाँ करेंगे, इमिग्रेशन कहाँ करेंगे, इतने दिन फ़्लाइट जाएगी, इतने लोग आएंगे, अलविदा करने के लिए इतने लोग आएंगे, यहाँ जगह नहीं। तो मना कर रहे, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लाया, अल्लाह ताला ने वो कॉन्सेप्ट दिया, ये ग्राउंड में कस्टम वाले वहीं, इमिग्रेशन वाले वहीं, कहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, ये वहीं कस्टम वाले आते थे। एयर इंडिया के अफसरान वहीं सुन के, गुलाम नबी आज़ाद का महकमा था, एयर इंडिया के अफसरान वहीं आ जाते थे। सारा लगेज वहाँ, रात की फ़्लाइट है, दोपहर में आपका लगेज एयरपोर्ट गया, आपका बोर्डिंग कार्ड आपके हाथ में, रात की फ़्लाइट है, बोर्डिंग कार्ड लंच टाइम में आपके हाथ में बोर्डिंग कार्ड। उस ज़माने में तस्वर नहीं कर सकते थे कोई बोर्डिंग कार्ड दोपहर को, अभी इमिग्रेशन की सील के साथ, और आपका हेवी लगेज जो है यहाँ से वॉलंटियर्स लोड करके वहाँ जाके एयरपोर्ट चला जाओ। तो ये ऐसे हालात हैं। हज के इफ्तिताह के लिए सिद्धरामैया ने भी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बहुत साथ दिया उन्होंने। जब मैंने कहा कि डिमांड किया कि पैसे इतना रिलीज़ कीजिए, उसने सिद्धरामैया ने रिलीज़ कर रहे। और उस जलसे में मैं सदानंद गौड़ा को भी बुलाया था, बीजेपी की हुकूमत के उस वक्त वज़ीर थे मुख्तार अब्बास नकवी, जो मेरे दोस्त हैं, उनको भी बुलाया था। हमको काम लेना है भी, सबसे काम लेना है। वज़ीर आला ने उफ नहीं कहा, सिद्धरामैया ने खूब सपोर्ट किया नए हज के इफ्तिताह के लिए, तो बड़ा खुश था सिद्धरामैया इस बात से। तो इन सब का साथ लेकर मैं शुरू किया।